10वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं 8वां अध्याय जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। अब तक हमने 10 प्रश्न है वो कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आज देखेंगे 11वां और 12वां प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि ऊंचाई और दूरी वाले टॉपिक के अंदर आपको हमेशा हर प्रश्न के अंदर एक समकोण बनाना है और समकोण के सापेक्ष आपको भुजाओं का अनुपात लेना है। ठीक है, ये है इसके अंदर मेन ट्रिक सवालों को करने की। साथ ही इसके अंदर आपको एक टेबल त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल मैंने बनाना आपको सिखाया है वो आपको यदि आती है तो इन प्रश्नों को इजीली आप कर पाएंगे। ज्यादा इसके अंदर कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके अंदर 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके दे रखा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। आपको दे रखा है सूर्य का उन्नयन कोण और छाया की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना लिया है और आपको भी हमेशा हर प्रश्न में यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा पहले समकोण बना लो, उसके बाद में प्रश्नों को वापस पढ़ो। अपने आप आपके जो मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई जो भी आपके प्रश्न में दे रखा है वो इजीली अपने आप सेट होगा और फिर प्रश्नों में अनुपात लेके आप इजीली उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने समकोण बना लिया। अब मैं देखिए प्रश्न पढ़ता हूं। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और मीनार की जब भी बात होती है खड़ी भुजा, आपको ध्यान रखना है कि जो खड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी, मीनार। ये देखिए यहां से लगाकर यहां तक ये जो खड़ी लाइन है वो क्या है, मीनार है। तो इसका मैं नाम दे देता हूं ए और बी। इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी। यानी एक तरह से क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया अपने मीनार। फिर कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब सूर्य का उन्नयन कोण की बात हो रही है तो व्यवहारिक है, यहाँ पे आपको उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा और ये है 30 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई आपकी क्या है, 45 मीटर। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी ले लेता हूं और ये जो मीनार है इस मीनार की जो छाया है वो क्या हो जाएगी, समतल पे इस ढंग से जमीन पे जो भी बीसी है वो क्या है, छाया है। तो यहाँ पे छाया की लंबाई ले लेते हैं अपन 45 मीटर। यहाँ लिख लेता हूं मैं 45 मीटर। आपको पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई निकालना है तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, h। अब जो भी चित्र में शो हो रहा है आपने जो भी निर्धारित किया है वो एक बार लिख लो। तो यहाँ लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई शो हो रही है आपके चित्र में ए बी, तो यहाँ लिख लो ए बी। कितनी शो हो रही है, आपने क्या माना है, h, तो h ले लो। अब छाया की लंबाई 45 मीटर दे रखी है और आपके यहाँ शो हो रही है बीसी से, तो लिख लो छाया की लंबाई। छाया की लंबाई है बी और सी। कितनी दे रखी है प्रश्न में, 45 मीटर। आपको पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछा है और सूर्य का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो यहां लिख लेता हूं मैं उन्नयन कोण थीटा से लिखते हैं। कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। ये जो प्रश्नों में थे वो लिख लिए और जो ज्ञात करना है वो भी अपन ने मान लिया कि h है। अब यहाँ पे भुजाओं का अनुपात ले लेंगे कि समकोण त्रिभुज। देखिए ये सिंबल बना सकते हैं ऐसे त्रिभुज का और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे त्रिभुज पूरा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी और सी में भुजाओं का अनुपात रहना है। देखिए ये न्यून कोण है तो आपके आधार क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आपको ध्यान रखना है कि ये अगर न्यून कोण है, यहां से ये अगर न्यून कोण है तो आधार क्या हो जाएगा, ये, और ये हो जाएगा लंब। ये हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा, यहाँ पे समकोण होता है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए सी। ये क्या हो जाएगा हमेशा कर्ण। तो इस ढंग से आपके लंब, कर्ण और आधार पहले आपको निर्धारित करना है और उसके बाद में आपको भुजाओं का अनुपात लेना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूं आपको।
ये क्या है, उन्नयन कोण है, तो ये हो जाएगा अपने पास आधार। ये हो गया लंब और ये हो गया कोण। तो यहां मैं भुजाओं का अनुपात ले लेता हूं, लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी। हमेशा भुजाओं के अनुपात लेना, एक ज्ञात भुजा होगी एक अज्ञात भुजा। देखिए अज्ञात भुजा कौन सी हुई, एच अपन को निकालना है और 45 दे रखा है, और लंब बटा आधार होता क्या है, लाल बट्टा कक्का से टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब ए बी है वो एच निकालना है, एच ऐसा कैसा लिख लो, बी सी आपको दे रखा है 45, 45 लिख लो, टेन थीटा, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखो। अब आपके यहाँ पे टेबल से पता लगाना पड़ेगा कि टेन 30 का मान है वो कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिख लेते हैं h बट्टा 45, और टेन 30 का मान लिख लेंगे 1/√3। अब चूंकि मुझे h निकालना है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि वज्र गुणन हो जाएगा, ये 45 का गुणा हो जाएगा किससे, 1 से, तो यहाँ सीधा आपके 1 से गुणा होगा तो 45 ही आएगा /√3। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखिए मैं यहाँ थोड़ा आपको साइड में करके बता देता हूँ। यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 45/√3। तो ऊपर नीचे अरो का परिमेयकरण कैसे करते हैं वैसे करना है, √3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 45 और √3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 45 और √3, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। अब 3 का भाग 45 में जा रहा है कितनी बार, 15 बार, तो आपके अंतिम जो ऊंचाई आ जाएगी मीनार की वो आ जाएगी 15√3। अब देखिए ये मीटर में दे रखा था छाया की लंबाई, तो ये भी मीनार की ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर में। ये लिखना आपको भूलना नहीं है, बोर्ड के अंदर इसके भी नंबर होते हैं मात्रक के, तो आपको याद रख के अंत में लिख के आना है। तो ये आ गया आपके आंसर। इस प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि जो भी ये कर्सर का इफेक्ट है वो आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, यानी सही है समझ में आ रहा है तो यस लिखना है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है यानी आपको प्रश्न को देखने में या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आपको लिखना है नो, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि इस इफेक्ट को रखना है या नहीं। नेक्स्ट आपको दूसरा इफेक्ट करके बताऊंगा, ये जो भी आपको इफेक्ट सही लगता है उसको आपको यस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट है वो ये है, देखिए जैसे आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब मैंने ये प्रश्न पढ़ा, इसके नीचे आपको गोल गोल सा घेरा नजर आ रहा होगा, तो ये आपको इफेक्ट यानी जहां जहां मैं लिखूंगा आपको ये नजर आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा आंधी, तो इस ढंग से आपको गोल घेरा नजर आएगा। ये आपको अगर सही लग रहा है तो मैंने दो इफेक्ट बताए, यदि फर्स्ट सही लग रहा है तो आपको लिखना है फर्स्ट, एक नंबर लगा के आप कर देना यस, और दूसरा अगर सही लग रहा है तो दूसरे में यस करना, और दोनों सही नहीं लग रहे हैं तो कर देना नो, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सिंपल रखना है या फिर इस इफेक्ट के साथ में वीडियो बनाना है। चलिए तो 12वां प्रश्न कर लेते हैं। 12वां प्रश्न दे रखा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको निकालना है टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। तो सबसे पहले इस चित्र को अच्छे ढंग से आपको समझना है। ये चित्र देखिए क्या कह रहा है कि बी से लगाकर डी तक ये मैंने लिया है पूरा वृक्ष। सी भाग से वृक्ष है वो टूट गया आंधी के कारण, और सी से लगाकर डी तक ये जो लंबाई वाला भाग है पेड़ का, ये टूटकर इस ढंग से लुढ़क गया बिंदु ए पर। तो इस बिंदु ए पर क्षैतिज तल पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ
60 डिग्री का। तो लिख लेता हूं मैं 60 डिग्री का यहाँ बन जाएगा कोण। और पेड़ के तल से कितनी दूरी पर ये मिल रहा है? 10 मीटर पर। तो यहाँ लिख लेता हूं 10 मीटर। ठीक है। अब टूटने से पहले यानी पेड़ की जो ऊंचाई थी वो बीडी है, तो इसको मैं अलग अलग भागों में मान लेता हूं कि माना बी से लगाकर सी तक जो पेड़ की ऊंचाई है वो तो है h1, और सी से लगाकर डी तक जो ऊंचाई है वो क्या है? h2। अब समझने वाली बात है, देखिए सी से लगाकर डी तक जो दूरी होगी, यानी दूरी एक तरह से ऊंचाई पेड़ की, वो पेड़ टूट के वो भाग टूट के बिंदु ए पर आया है, यानी ये जितना सी से लगाकर डी तक होगा उतना का उतना क्या हो जाएगा? सी से लगाकर ए तक। तो ये h2 माना है मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगा? h2। जब अपन एक ऊंचाई मानते हैं तो वो h मानते हैं। अब यहाँ दो ऊंचाई अलग अलग माना है तो h1 और h2 नाम दे दिया। ठीक है। तो यहां मैं जो भी चित्र में शो हो रहा है वो लिख लूंगा कि माना टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई 20 डी से शो हो रहा है, तो यहां मैं लिख लेता हूं h1 प्लस h2। ये मान लिया मैंने कि h1 बी से लगाकर सी तक है और सी से लगाकर डी तक है वो h2 है, यानी कुल मिला के अपन को निकालना क्या है? h1 और h2। तो आ जाएगी अपने पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ पे आपको समकोण नजर आ रहा है, देखिए ए बी और सी। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो ये जो ए बी है वो कितना है? 10 मीटर है। तो यहां लिख लेना कि ए बी बराबर 10 मीटर। तो ले लेता हूं मैं समकोण ए बी और सी में। यहाँ पे दो बार समकोण लेना और दोनों का अनुपात है वो अलग अलग लेंगे, फिर तुलना करके अपन इजीली निकाल सकते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ ले लेता हूं मैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर मैं भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपके क्या बन रहा है? उन्नयन कोण एक तरह से 60 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो लंब बटा आधार ले लेता हूं मैं BC बटा AB। अब लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा, लाल बटा कक्का से tan थीटा, और BC है वो कितना है आपके h, और AB कितना है? tan मीटर बराबर tan थीटा। अब tan है वो कितना है? 60, तो tan लिखेंगे 60। अब मान लिख लो, देखिए h1 ऐसा का ऐसा रखेंगे और ये tan 60 का मान आपको लिखना है टेबल से, कितना होता है? √3। तो आ जाएगा √3। तो h1 बराबर आ जाएगा tan √3। ये वज्र गुणन कर दिया मैंने इसका। आप h1 आ गया नहीं, अब अपन को निकालना है h2। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर मैं लूंगा दूसरा अनुपात। तो यहां लिख लेता हूं मैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। अब देखिए मैं भुजा का दूसरा अनुपात लूंगा क्योंकि मुझे h2 निकालना है। h1 मैंने निकाल दिया है। अब h2 निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं AB बटा AC लिखूंगा, AB बटा AC। यानी क्या लिखा मैंने? आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा। अब यहाँ पे जो cos थीटा का मान है वो अलग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ AB है वो कितना है? tan। तो यहाँ लिखेंगे tan, AB आ जाएगा आपके पास tan, और AC A से लगाकर C तक कितना है? H2। तो आ जाएगा H2। cos थीटा यानी कि cos आपको लिखना पड़ेगा 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। आपके पास tan ऐसा का ऐसा, H2 ऐसा का ऐसा। अब cos 60 का मान आपको टेबल से लिखना है, 1/2 होता है, तो 1/2 वज्र गुणन हो जाएगा। देखिए H2 का गुणा 1 से होगा और 2 का गुणा tan से होगा, तो H2 आ जाएगा आपके पास 20। यानी H1 आ गया
और H2 आ गया, यानी आपके पास पूरे पेड़ की ऊंचाई है वो आ गई। तो यहाँ लिखेंगे अतः वृक्ष की या पेड़ की, कोई भी लिख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई। अब देखिए H1 क्या है, लिख सकते हैं ऐसे H1 प्लस H2। तो H1 है आपके पास 10√3 और H2 है वो 20 है। अब देखिए इसको और आगे सरल कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे 10√3 प्लस 20 है। यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट दे रखा है कि √3 है, उसका मान लिखना है आपको 1.732, यानी इस √3 की जगह आपको 1.732 लिख के फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, लाइन खींच के कर लेता हूँ। इस स्टेप से यहाँ पे आगे आपको करना है, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, 10 इंटू √3 है, इस √3 की जगह आपको लिखना है 1.732, तो 1.732 प्लस ये 20 है वो ऐसे के ऐसे। अब 10 का गुणा 1.732 से करना है, तो सीधा एक पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, यानी 17.32 प्लस 20। अब आपको जोड़ना है कि 20 और 17.32 कितने हो गए, 37.32। अब आपके मीटर में मान दे रखा है सभी, देखिए यहाँ पे ये 10 मीटर है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मीटर। तो ये हो गया आपके वृक्ष की ऊंचाई, आंसर।